से मिलने का मुझे मौका मिला। मैं तमाम कांग्रेस के साथियों को, जिलाध्यक्ष जी को, पवन जी को, विनोद जी को, सभी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज हम तमाम नेताओं को प्रदेश के जयपुर से, गंगानगर से, बीकानेर से हम सब यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। आज का ये कार्यक्रम आप सब लोगों से मिलने के लिए, कांग्रेस के जिले के परिवार को नई ऊर्जा देने के लिए और 8 महीने के बाद भाजपा की जो विदाई होने जा रही है, उस विदाई के लिए पूरे प्रदेश में हनुमानगढ़ जिला सबसे आगे खड़ा रहे, ये आग्रह करने के लिए आज आपके बीच में हम लोग उपस्थित हुए। मुझसे पहले सब लोगों ने अपने भाषण दिए और मैं मंच पर पूछ रहा था, मैंने विनोद जी से पूछा, पवन जी से पूछा, विष्णु जी से पूछा, मैंने कहा हनुमानगढ़ जिले में पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने वसुंधरा जी की बातों पर विश्वास कर सारी की सारी सीट बीजेपी को जिताई। सारी सीटें जिताने का मतलब कि आप सब लोगों ने मन से भाजपा और वसुंधरा जी की एक एक बात का विश्वास किया और आज 4.25 साल हो गए वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बने हुए। तो मैंने पूछा कि सारी सीट जिताने का जो लाभ है, जो इनाम है, वो ये मिला है कि मेरी जानकारी में मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनने के बाद हनुमानगढ़ जिले में शायद कोई कार्यक्रम उन्होंने किया नहीं। तो जिस पार्टी को, जिस नेता को आप सारी की सारी सीट झोली में डाल दो और उनके दर्शन आपको भी हो सके, ये प्रजातंत्र में जनता के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ है। कितना काम किया, नहीं किया, कितना विकास किया, नहीं किया, वो बात की बात है, लेकिन जनता की, माताओं की, बहनों की, नौजवानों की, किसानों की सुध लेने के लिए अगर प्रदेश की मुखिया यहाँ पर नहीं आ सकती, आप कल्पना कर सकते हो कि कितनी जगह उनके दिल में है हनुमानगढ़, गंगानगर के लोगों के लिए और यहाँ के किसानों के लिए। और मैं किसान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसानी से सब लोग जुड़े हैं। मंडी वाला भी जुड़ा है, दुकानदार भी जुड़ा है, खाद बीज को बेचने वाला भी जुड़ा है, मजदूरी करने वाला भी जुड़ा है, जिसकी जमीन है वो तो जुड़ा ही है। लेकिन उन किसानों की चिंता कितनी है इस मुख्यमंत्री जी को और इनकी सरकार को, ये इस बात से समझ में आता है। गंगानगर जिले के लोगों ने भी आपकी तरह वहां पर भी सारी की सारी सीट बीजेपी को दी और अभी मुझे मंच पर बताया कि इन दोनों जिलों की 11 सीटें बीजेपी ने जीतने के बाद एक विशेष पुरस्कार इस इलाके को दिया कि पूरे राजस्थान में जो डीजल का भाव है उससे 2 रुपए फालतू भाव हनुमानगढ़, गंगानगर में। मैंने पूछा, डीजल के दाम इन जिलों में ज्यादा है, लेकिन कम से कम सरसों, गेहूं, चने की खरीद तो चालू कर दी होगी। कोई खरीद चालू नहीं की सरकार ने और ये जानबूझ के षड्यंत्र के रूप में इस काम को सरकार ने किया कि माल तो मंडी में आ रहा है, अब किसान सरसों को घर में तो रख सकता नहीं, उसे औने पौने दाम में निजी हाथों में बेचना पड़ता है। जब आधा माल बिक जाएगा तब सरकार की खरीद चालू होगी। अभी डोडी साहब अपना भाषण दे रहे थे, मैं धन्यवाद करना चाहता डोडी साहब का कि राहुल गांधी जी ने उनको नेता का प्रतिपक्ष बनाया और पिछले 4 साल में हमारे विधायक तो 24-25 ही हैं, अब 26 हो गए मेरे ख्याल। लेकिन कम विधायक होने के बावजूद भी आप लोग अखबार पढ़ते हो, समझ लो कि 160 बीजेपी के विधायक हैं, फिर भी कांग्रेस पार्टी और किसानों का पक्ष इतनी मजबूती से डोडी साहब हमारे विधायक महोदय रखते हैं कि सरकार मैदान छोड़ के भाग जाती है। मुख्यमंत्री जी ने जब झटका खाया, आज से 4 साल पहले 4 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उसमें से 3 कांग्रेस पार्टी जीती, सबक नहीं लिया।
तानाशाही रवैये से काम किया, अनदेखी करी, लोगों की सुध नहीं ली। और अब जब दोबारा यहां चुनाव हुए लोकसभा की 2 सीटों पर, विधानसभा की 1 सीट पर, तो हर जगह सुपड़ा साफ हुआ। यही कारण है दोस्तों, यही एक कारण है कि जब बजट प्रस्तुत किया मुख्यमंत्री जी ने तो 2.25 घंटे का भाषण पड़ा, उसमें किसान 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 करते रहे। जो किसानों का कर्ज माफ बाकी मुख्यमंत्रियों ने किया है वो तो करने की हिम्मत नहीं आई, लेकिन 50,000 का जो ऋण माफी का जो बीड़ा उठाया इन्होंने, वो सिर्फ और सिर्फ जनता के दबाव में और कांग्रेस की जीत के कारण उठाया। क्योंकि अगर किसान का दर्द इनको पहले एहसास होता, किसान के प्रति कलेजे में प्रेम होता, तो 4 साल तक इंतजार क्यों किया? ये बजट की घोषणा 4 साल पहले भी आप कर सकते थे। कैनाल में पानी नहीं, मरम्मत के लिए पैसा नहीं, कर्जा माफी का कोई इरादा नहीं, फसल की खरीद नहीं, खाद नहीं, बिजली नहीं, वीसीआर के माध्यम से आतंक मचा रखा है। और किसानों का बजट देने की बात करते हैं। अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि बार बार जनता को बगलाकर जुमले देकर आप सत्ता में नहीं रह सकते। ये 6-7 महीने की बात बाकी है। जैसे इस प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होगी, इस जनता ने मन बना लिया है कि वसुंधरा जी उनकी सरकार का बोरिया बिस्तरा पटेरी बंद करके यहां से फेंकना पड़ेगा। आज राजस्थान में पूरे प्रदेश में 21 जिलों में उपचुनाव हुए थे। 5 तारीख को मतदान हुआ, आज मतगणना थी। मैं रास्ते में आते हुए समाचार ले रहा था, 21 जिले राजस्थान में, उनमें से 6 जिला परिषद की सीटें हैं, 21 पंचायत समिति की है और 6 नगर पालिकाओं की है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी प्रदेश के 21 जिलों में ये उपचुनाव हुए। 33 उपचुनाव हुए। इन 33 जगहों में से 21 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती है। 2/3 बहुमत लेकर जनता ने दोबारा जो पहले झटका दिया था, अब धक्का दे दिया है। और अब मुंह छिपाने को जगह बीजेपी के पास नहीं है। मुझे कभी कभी तो तरस आता है, मुझे बड़ा, कभी कभी, ज्यादा तो नहीं, कभी कभी आता, क्योंकि कल क्या है, मोदी साहब आ रहे हैं, प्रधानमंत्री झुंझुनू आ रहे हैं, बहुत सरकारी खर्च हो रहा है, लोगों को लाया जा रहा है डंडा मार के। अब कल छपेगा अखबार, कल मोदी साहब अखबार पढ़ेंगे कि प्रदेश में उपचुनाव हुए। पहले तो वहां बछड़ा लगा 3 लोकसभा के विधानसभा के चुनाव में, अब ये उपचुनाव हुए, 33 में से 21 जगह कांग्रेस जीत गई है। तो जनता ने सही समय पर ये तोहफा प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों को दे दिया। अब कल झुंझुनू में जब प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे होंगे, मैं समझ सकता हूं कि पूरी सरकार राजस्थान के और मुख्यमंत्री जी पे क्या बीतेगी। आप लोगों ने देखा पिछले 4 साल में मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को प्रदेश में बुलाने की कुछ ज्यादा रुचि दिखाई नहीं। अब उनकी आपस में बनती है कि नहीं बनती मैं नहीं जानता, लेकिन 4 साल में जब 25 के 25 सांसद लोकसभा के बीजेपी ने जीते, लेकिन ना तो रुचि प्रधानमंत्री जी को यहां पे आने में थी और ना मुख्यमंत्री जी को बुलाने में थी। लेकिन संयोग ऐसा बैठा कि जब जनता पीछे भागती है और अंत दिखाई देता है, तो मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रधानमंत्री जी यहां पे आओ, मुझे बचाओ। आप आओगे, थोड़े बहुत भाषण दोगे, थोड़े और जुमले दोगे, हो सकता है पब्लिक दोबारा बहक जाए। लेकिन मैं जानता हूं कि इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 4 साल में सिर्फ हमने बीजेपी की आलोचना नहीं करी, हम विपक्ष में है इसलिए हर चीज का विरोध करें, ऐसी भूमिका हमने नहीं निभाई है। कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के नेताओं ने, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी महोदय बैठे काजी साहब, आप जब से सचिव बने हैं या महासचिव महोदय हैं, हम लोगों ने बीड़ा उठाया कि सरकार अगर कुछ गलत करेगी उसका विरोध करेंगे और जनता को बताएंगे कि जब कांग्रेस के हाथ में सत्ता प्रदेश की आएगी तो हम क्या करेंगे। रोजगार के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में, श्रमिकों के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में। तो जनता को एक बेहतर विकल्प कांग्रेस पार्टी लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर रही है।
सिर्फ बीजेपी के मंत्री क्या करते हैं, सांसद विधायक क्या करते हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हो। इन सबका पूरा रिकॉर्ड आपके पास है, किस मंत्री ने क्या भाषण दिया, क्या वो करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ नकारात्मक राजनीति नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ वसुंधरा जी या मंत्रियों की बुराई नहीं करके जनता का वोट लेना चाहती। हम लोग एक नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए, ये कृषि प्रधान इलाका है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम झूठे वादे नहीं करेंगे, हम जुमले नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस किसान के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। आने वाले समय में आप देखना, विनोद जी भाषण दे रहे थे और मंत्री जी, मैं तो आपको हाथ जोड़ के बोलूं, शुभ समय है, ये यमराज और भूत प्रेत की बातें मत करो। कौन सा दूध यमराज, कोई नहीं आने वाला। भगवान कृष्ण की कृपा रहेगी, भगवान राम की कृपा रहेगी और हम सब मिलकर जनता की सेवा करेंगे। राहुल गांधी जब से अध्यक्ष बने, जब उपचुनाव हुए थे, तो मैंने कहा था भाषण में, मैंने कहा राहुल जी बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके अध्यक्ष बनने के बाद पहला तोहफा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस देगी और तीनों सीट जीतकर झोली में डाल दी। आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के नेताओं, मैं बताना चाहता हूं साथियों, मैं पिछले 4.25 साल से अध्यक्ष का काम कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस अगर कोई चुनाव जीतती है, कांग्रेस को कोई सफलता मिलती है, तो ये एक नेता या 2 नेता या 5 व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। ये पूरा श्रेय हमारे प्रदेश के नेताओं का है, हमारे कार्यकर्ताओं का है। एक व्यक्ति पूरा प्रदेश संभाले ऐसा हो नहीं सकता। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, तमाम नेताओं का पूरा स्नेह, सानिध्य, आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। और मैं बीजेपी के मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, अगर आपको कोई गलतफहमी है कि चुनाव के समय कांग्रेस में भी ऊपर नीचे हो जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी चट्टान की तरह एकजुटता से खड़ी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नेतृत्व में हम तो जो जिम्मेदारी दी है उसको हम निभाएंगे और हम पहले जनता को सामने रखेंगे, उसके बाद अपने आप को सामने रखेंगे। इस क्षेत्र में मैं जानता हूं बड़े आंदोलन चले, मिल बंद कर दी थी, मिल को लेकर बहुत लंबी हड़ताल यहां पर हुई। मुझे बताया गया कि हड़ताल खत्म करने के लिए हमारे वहां के जो कर्मचारी भाई थे उनको जुमला पकड़ा दिया। मिल तो चालू नहीं करी, लेकिन एक हाथ में पकड़ा दिया कि ठेके पर रहो जब तक हमारी सरकार है तब तक। लेकिन स्थायी रूप में भर्तियां ये खोलते नहीं, छटनी ये लोग कर रहे हैं। पेंशन हो, राशन हो, कभी मशीन से अंगूठा दबाकर राशन मिलने की बात करते हैं, घंटों लाइन में लोग खड़े रहते हैं। लेकिन आज हर क्षेत्र में, सामाजिक विकास में, महिलाओं की सुरक्षा में, हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी फेल हुई हैं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कांग्रेस पार्टी के, न सिर्फ इस जिले के जो नेतागण यहाँ बैठे, लेकिन आसपास के जो नेता हैं, आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, हम उपचुनाव लगातार जीत रहे हैं, लेकिन हम सबको अब जनता की उम्मीद कांग्रेस से बहुत बढ़ गई है। इसलिए आने वाले समय में न सिर्फ हनुमानगढ़ में, लेकिन पूरे बीकानेर संभाग में, पूरे प्रदेश में हम एक एक पंचायत, एक एक ब्लॉक, एक एक ढाणी में जाकर जनता का हाथ थामेंगे। आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी 7 महीने के बाद जब सरकार यहां पर बनाएगी, वो सरकार आपकी सरकार होगी, नौजवानों की सरकार होगी, किसानों की सरकार होगी। हम सबको साथ लेकर चलना जानते हैं और चलकर दिखाया है। आज मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं पवन जी को, जिला कांग्रेस कमेटी को, कि हमको यहाँ पर आमंत्रित किया। बहुत देर से आप लोग बैठे हो, लेकिन विनोद जी ने सही कहा, जब जब मुझे अवसर मिला हनुमानगढ़ आने का, हनुमानगढ़ जब भी मैं आया हूं, यहाँ से नई ऊर्जा लेकर जाता हूं। यहाँ के किसानों को, माताओं को, बहनों को मिलकर जो आशीर्वाद हमें मिलता है, वो मेरे लिए बहुत बेहद कीमती है। मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद करता हूं विश्वास के साथ कि कांग्रेस आपके साथ खड़ी थी, खड़ी रहेगी। 8 महीने बाद आप सबकी जिम्मेदारी है भारी बहुमत के साथ इस कांग्रेस पार्टी के साथ आपको राजस्थान में लेकर आना है। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। राम राम साहब।